ओंकारेश्वर भगवान की, काल भैरव भगवान की, गंगा महारानी की, अन्नपूर्णा माता की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी की पवित्र भूमि माँ गंगा जी की गोद में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी माँ गंगा के तट पर निवास करने वाले, काशी की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी काशीवासियों के पवित्र पावन चरणों को प्रणाम करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व कहता है। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। भगवान शंकर के दरवाजे के द्वार बाहर द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी, एक और वीरभद्र हैं, दूसरी तरफ मणिभद्र है। और बाबा की उस पवित्र चौखट पर नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराजमान। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था, दृष्टांत सागर। उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था। उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ था, पर जैसे ही पारो का पति प्राण त्याग कर गया, उसका धन, वैभव, संपदा सब चले गया। कौन किसका मीत? संसार। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया, पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापस नहीं आया, वो संपदा वापस नहीं आई। घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो गद्दा है, चटाई है, वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता माँ की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए
उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे थे। पोते ने अपनी माँ का गाल पर हाथ लगाकर माँ, ओ माँ, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? माँ ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा माँ ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। माँ ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया। पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? माँ तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयाँ फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया गया। तो माँ ला मैं ये सोने की चेन भी फेंक आता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं है महाराज, कोई किस्मत। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है, पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं गुरुदेव आप पर माँ जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, माँ शारदा इतनी प्रसन्न है। गुरुदेव एक बार माँ शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव माँ जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप माँ से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं बोलूंगा, माँ से बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आज आपको माँ से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी माँ से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, इसको समाप्त कर दो। माँ आई, जगत जननी दुर्गा भवानी माँ शारदा आ गई और शारदा भवानी जैसे ही सामने आई और माँ सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, हे रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? माँ ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहता है कि तुमसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। ये नरेंद्र रोज कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, इसलिए पुकारा है माँ मैंने। क्या चाहिए? माँ शारदा कह रही है, बोल बोल रामकृष्ण क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे ना माँ,
तो तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपदा नहीं चाहिए। पर मां शारदा भवानी, मां दुर्गा भवानी ने कहा, मां शारदा ने कहा, नरेंद्र ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, वो बीमारी समाप्त करने का मांगना। पर रामकृष्ण परमहंस तुमने वो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैं जानता हूं, अगर आज मैंने तुमसे रोग समाप्ति मांग भी ली ना मां, और तुम मुझे ठीक भी कर देगी ना मां, पर अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा और अपने कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाऊंगा। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव शरीर मिलने के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना भोग सकते हैं आज भोग लें, और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर कर, शिव को देते हुए। कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया, भिक्षाम देई। सेठ जी ने उसको भिक्षा दे दी, वो सामने बैठ गया भिखारी सेठ जी की दुकान के ठीक सामने, और उसने अपने पोटले में से खाने का सामान निकाला और खाना प्रारंभ करा, खाना प्रारंभ करा, पोटले में से भोजन निकाला, खाना प्रारंभ करा। सेठ जी, नौकर बोला, सेठ जी मैं जाऊं, मेरे को भोजन का टाइम हो गया, 1:30 बज गई, 2 बज गई, मुझे खाना खाना, भोजन करना, जा। नौकर चले गए। भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर छुट्टी लेकर अपने घर चले गया, भोजन कर रहा है, और सेठ जी कमाने के चक्कर में टिफिन पत्नी ने रखकर भेज दिया, ठंडा हो गया, पड़ा हुआ है, पर खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे, लगा कमाने 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 कमाने, 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर अब 2 रोटी खा रहा है, वो भी ठंडी, वो भी ठंडी। कमाने वाला खुद दुखी है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरस रहे हैं, और कांटों पर कोई सो रहा है, बड़ी अलमस्ती से सो रहा है। पारों के जीवन में दुख इतना अपार पड़ गया कि सारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब परिवार वालों ने ले लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। दूसरे के दरवाजे पर जाती, थोड़ा बर्तन घिस देती, बर्तन मांज देती, थोड़ा धन लेकर आ जाती, बच्चों का भरण पोषण कर देती। एक दिन बेटा रोता हुआ बोला, माँ, बेटे की आंख में आंसू भरे। कहा, माँ, अपने पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भारत की एक नारी, एक स्त्री, भारत की एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के पास में हमेशा बल देती रहती है कि कौन कहता है कि अपने पास कुछ भी नहीं, क्यों चिंता करते हो, कौन कह रहा है कुछ नहीं है। मां ने अपने बेटे से कहा, तू कहता है कि कुछ भी नहीं है, कौन कहता है कुछ नहीं है भगवान की अविरल भक्ति और शिव का नाम है। बोल बम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कौन कहता है कि कुछ नहीं है? शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम जाप, ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के, माला माल। अपन बोलते हैं माला माल। माला माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया? जम के बोलो, माला। फिर क्या आया? माल। इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है? माला, फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, एक दिन वो माला माल बन ही जाता है। माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना है, भजना है, उसको पुकारना। पहले जपो, भजो, पुकारो। और जब मुझसे भजेंगे क्यों ना आएगा, क्यों ना पहुंचेगा? आएगा शिव। उसको पुकारा जाए, विनती करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं आएगा? पारो ने अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। माता का हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाता। भगवान नारायण बैठे देखते, आज माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कह दिया कितना दुखी है प्रभु, इसको कुछ तो दे दो। इसके पिता की जायदाद परिवार वालों ने ले ली, इसके पिता का काम धंधा परिवार वालों ने ले लिया, ये कितना दुखी है, इसको कुछ तो दो प्रभु। भगवान नारायण ने एक हीरे का हार, रतन जड़ित हार उस बेटे को दे दिया। बेटा हार लेकर जा रहा था अपनी माँ को दिखाने के लिए, माँ मुझे भगवान नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, इतनी देर में एक चील उड़ती हुई आई, वह हार को उठाकर ले गई और ले जाकर कहीं पटक दिया। बेटा रोने लगा, अब मैं नारायण की भक्ति नहीं करूंगा, मेरा हार चील ले गई, अब क्या करूं? ब्रह्मदेव की भक्ति करने लगा। ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा देने, माता ब्रह्माणी के कहने पर एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर गया, पानी में मुंह धो रहा था, अंगूठी बाजू में से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निगल ली। मछली में निगलते ही अंगूठी भी गई, हार भी गया। बच्चा रोने लगा, आंखों में जल भर गया। तब माँ ने कहा कि अब एक काम कर, कि किसी शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं, शिव के द्वार। माँ ने कहा चल शिव के द्वार चलते हैं। भगवान शंकर की चौखट पर चलते हैं, शिव के दरवाजे पर चलते हैं, बाबा भंडारी के दरवाजे पर चलते हैं। और चले भगवान शिव के चौखट पर चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माँ बेटे का हाथ पकड़कर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई, शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच गई, शिव की चौखट पर। माँ भोले बाबा देते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनना। विश्वनाथ जी की धरा पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। भगवान नारायण हीरे का हार दे दिए हैं, ब्रह्मा जी हीरे की मुद्रिका अंगूठी दे दिए हैं। तो बेटा कहता है क्या भगवान ओघड़दानी हमको कुछ हार या अंगूठी देंगे? हमको हमारा भोलेनाथ, हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, रतन देगा, माणिक मोती देगा, सोना चांदी देगा, क्या देगा? वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। तो निकलते निकलते संत ने उसी समय पर देखा कि बेटा कह रहे हैं कि मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, क्या भगवान शंकर कुछ देंगे?
तभी संत ने, और संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है, तपस्वी तो तपस्वी होता है, उसने तुरंत कह दिया शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते हैं। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है। ये तुम्हारा भाग्य लिखा वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, पर उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर की विरह भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल रहा है। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। क्या है ऐसा? मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन कर लो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करा करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता है, भाग्य पलटता ही है। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार की। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए,
हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी। महादेव नमन चरण चरणों में, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी। तो कथा चल रही थी। पारो ने अपने पुत्र को समझाया कि देवता भाग्य लिख देते हैं, देवता भाग्य लिख देते हैं, पर भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक में है, और वो देव अधिदेव महादेव। मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा। अपने बेटे से मां कह रही है पारो कि मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को अंगूठी नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को रतन माणिक नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरे भाग्य को पलट देगा। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो शिव में। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। भगवान भोले बाबा में वो सामर्थ्यता है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु भाग्य को पलट देता है। माँ पार्वती जी को लेकर ये काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर क्यों आए? कैलाश से क्यों पहुंचे? पार्वती, इस भूमि का नजारा का दर्शन करिए। ये साधारण भूमि नहीं है पार्वती, ये सहज भूमि नहीं है पार्वती। इसके केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि पर आने पर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा। पारो का बेटा, पारो का पुत्र, और पारो शंकर के मंदिर में जाते, एक लोटा जल समर्पित करते, देहली पर अपना हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहते, बाबा तूने सबकी झोली भरी है, फिर मेरी क्यों खाली है? पर कृपा करिए, सब पर करुणा करिए, फिर मेरी झोली खाली क्यों? क्यों? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते,
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव। एक बात शिव महापुराण की सुंदर कुमार खंड की एक बात शिव महापुराण की अपने भीतर उतारिएगा जरा। कुमार खंड की कि भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं हे नंदी। भगवान शिव नंदी से कहते हैं नंदी सुनो, अगर कोई भूलवश शिवालय से आया है, भगवान शंकर के शिवालय से अगर वो आया है और शिवालय से आने वाला व्यक्ति अपने घर ना जाते हुए मान लो कि किसी दूसरे के घर में भी अगर प्रवेश कर जाता है तो शिवालय की रज जब उसके शरीर से लगकर जाती है तो उस घर का भी कल्याण कर देती है, जिस घर में वो प्रवेश करता है उसका भी कल्याण कर देती है। भगवान शंकर के चौखट की रज स्वयं भाग्य देवी जहां पर विराजमान है, स्वयं भाग्य माता जहां पर विराजमान है, वो साधन है, वो सब है। जहां स्वयं भाग्य देवी बैठी हो, जहां स्वयं भाग्य माता विराज। कृपा हो गई मेरे शिव शंकर की, ओगरदानी की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंकर की कृपा। आज पारो के बेटे ने चौखट पर अपना मस्तक रख दिया, अपना शीश चौखट पर रख दिया। शंकर से निवेदन करा, बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो, बहुत दुखी हूं। चौखट पर सिर रखा, निवेदन करा और ऐसी कृपा मेरे महादेव ने करी। बाबा हार नहीं देते, बाबा अंगूठी बिट्ठी नहीं देते, भगवान सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं देता, मेरा बाबा किस्मत पलट देता है और उस बालक की किस्मत पलट। क्या किस्मत पलटी? माता पारो ने कहा कि तुम जल ले जाओ, जरा वन से थोड़ी संविदा लकड़ी लेकर आओ। बेटा नसीब सिंह जल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया। बीच मार्ग में जाते जाते उसने क्या देखा कि एक लकड़ी के एक डूंठ पर, वृक्ष की लकड़ी के डूंठ पर एक हार टंगा हुआ है। कौन सा हार था? जो मेरे भगवान विष्णु ने दिया था। भाग्य में अगर लिख दिया मेरे ओघड़दानी ने तो गया हुआ भी वापिस बुलवा लेता है। वो ओघड़दानी, वो विश्वनाथ, वो शंभू है। गया हुआ वापिस ले आया। डूंठ पर टंगा हुआ हीरे का हार मिल गया, उतार लिया और आगे बढ़ा। क्या देखा कि एक मछली तड़प रही है। उस मछली को उठाकर उसने पानी में डाल दिया। मछली इतनी प्रसन्न हो गई, उसने अपने मुख में से अंगूठी निकालकर उस बालक को दे दिया। गया धन भी वापस ला सकता। किया होगा कि शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सबने सुना था ना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छीटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई, भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देता है। और तो और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार, बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती,
दोनों रख लें, थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। किसी किसी के घर में वैभव तो बहुत होता है पर मन नहीं होता है। वो कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते दोनों जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक हलवाई की दुकान पर भारी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ है हलवाई की दुकान पर। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि हलवाई की दुकान पर भीड़ है और भारी भीड़ है। जब देख लिया कि हलवाई की दुकान पे बहुत सारी भीड़ बढ़ी हुई है और वहीं पर दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ है, महाराज जी दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ और एक कुत्ता, एक श्वान उस बासी भोजन को खा रहा है। हलवाई ग्राहकों पर ध्यान ना देकर उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, उस श्वान को मारा, उस कुत्ते को मारा। फिर वापिस कुत्ता वापिस आया और वो पास में पड़ा हुआ बासी भोजन फिर खाने लगा, वापिस खाने लगा। जब कुत्ता वापिस भोजन करने लगा, वो पड़ा हुआ बासी नाश्ता जो पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खाने लगा, तो उस हलवाई ने फिर पत्थर उठाया, फिर मारा। कुत्ता फिर पे कर कर भागा, फिर आया। बार बार अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन वहां से निकले, भगवान कृष्ण के साथ में आगे बढ़े, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, नाथ मेरे मन का एक संशय है, इस संशय को मिटा दीजिए। मेरे मन में जो संशय अड़ा हुआ है, मेरे मन में जो संशय है, आप इसको मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? महाराज मेरे मन में बस केवल यही संशय है कि ये कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है, इस कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है और ये कुत्ता बार बार आ रहा है और ये हलवाई पड़ा हुआ है, किनारे पर पड़ा हुआ है, बासी भोजन पड़ा हुआ है, इसको खाने क्यों नहीं दे रहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो कुत्ता है ना, ये हलवाई की जो दुकान है ना, जो हलवाई बैठा है ना, इसके ही घर का बाप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो हलवाई बैठा है इसका बाप है ये कुत्ता। पूर्व समय में ये पिता था, इसके घर में अतिथि आते, मेहमान आते, चाकर आते, सब आते, परिवार वाले मिलने भी आते, पर ये कभी अपनी दुकान पे से एक अंश मात्र भी उनको कुछ खिलाता नहीं था, अंश मात्र भी। और शिव पुराण क्या कहती है? अतिथि देवो भव। शिव महापुराण वर्णन करती है अतिथि देवो भव। ये कुछ नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं। अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है कि बनिया अर्थात वो हलवाई उस दुकान का मालिक है, पर अपने जितने रिश्तेदार आते थे उनको एक अंश मात्र भी कुछ नहीं देता था। आखिरी में उसी दुकान के दरवाजे पर जो बासी पड़ा हुआ है वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अंश मात्र औलाद खाने नहीं दे रही है, औलाद नहीं दे रही। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, फिर कहते हैं
कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमारे सम्मुख में आएगा। भगवान कृष्ण करें, अर्जुन ध्यान लगा कर दे कि इसी दुकान का मालिक है और आज खुद की दुकान का एक अंश मात्र खाने के लिए तड़प रहा, एक अंश में। हमारे कर्म की गति हमको भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग नहीं भोग सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती जलकर भस्म हुई, मां पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म ले। माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता मैनावती ने विचार कर लिया, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देखकर नहीं, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले। आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कहा, अगर करना चाहो तो भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया। जितने असुर हैं, देवताएं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में लगे। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के तगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नजदीक के शिवालय में, अपने नजदीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नजदीक में, मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा
शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा स्वीकार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और मेरी जीजियों और मेरा जीजाऊं, ओ मेरी काशी की जीजियों, मेरे जीजाऊं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव महापुराण के अंतर्गत जब आप विश्वास के साथ कथा सुनते हो ना, बाबा देता जब एक कथा आती है, नर्मदा पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सत्यकेतु नाम का एक राजा हुआ। सत्यकेतु उसका नाम था राजा का। राजा इतना धर्मात्मा था, अपने महल के दरवाजे से राजा कभी अठन्नी नहीं देता था, कभी नहीं। राजा इतना धर्मात्मा था, इतना पुण्यात्मा था, राजा इतना बड़ा दानी था कि अपने घर के दरवाजे से, अपने राज्य के दरवाजे से अठन्नी उस राजा ने दान नहीं करी, एक चवन्नी दी। इतना बड़ा धर्मात्मा था। राजा इतना बड़ा दानी था, सत्यकेतु इतना बड़ा दानी था कि अपने राजभवन के दरवाजे से एक चवन्नी दान नहीं करता था, कभी अठन्नी नहीं देता था। राज दरवाजे से कोई को उसने चवन्नी ना दी। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धर्मात्मा था राजा सत्यकेतु। जब भी दान देता था तो शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाता था और दरवाजे पर बैठकर खूब दान किया करता था। दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर दान देता था। किसी ने राजा सत्यकेतु से पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, राजघराने के दरवाजे पर इतने आते, तुम उनको कुछ नहीं देते? मंदिर के दरवाजे पर आकर सोने की मुद्राएं देते हो, वस्त्र देते हो, आभूषण देते हो, रतन देते हो, माणिक देते हो, सोना चांदी देते हो, हीरा पन्ना देते हो, तुम मंदिर के दरवाजे पर आकर देते हो? राजा सत्यकेतु ने कहा, अगर मैं अपने दरवाजे से दूंगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दे रहा हूं, शंकर के दरवाजे से देता हूं तो ये भोलेनाथ दे रहा है और भोलेनाथ दे रहा है। शिव दे रहे हैं, शंकर दे रहे हैं। ये कथा के जो 18 जजमान बने हैं, इस शिव महापुराण कथा के विश्वनाथ की धरा के जो जजमान बने हैं, ये यजमान अपनी बुद्धि में, चित्त में एक बात बिठा कर रखना कि तुमने शिव महापुराण का जो यजमान पद ग्रहण किया है, शंकर भगवान की कथा का जो यजमान पद ग्रहण किया है, तुमने कुछ भी इस शिव महापुराण की कथा में अगर लगाया है तो ये विचार करना कि मैं सामने हूं ना हूं, पर मेरे विश्वनाथ के दरवाजे पर लुटा कर जा रहा हूं, वो विश्वनाथ का है और विश्वनाथ को दे रहा, मेरा नहीं। अगर मैं अपने दरवाजे से देता तो मेरा कहलाता। राजा सत्यकेतु, नर्मदा पुराण का चरित्र कहता, राजा सत्यकेतु अपने दरवाजे से कुछ दान नहीं देता था। एक वस्त्र, एक आभूषण, एक रतन, एक माणिक, एक मोती, एक मुद्रा तक अपने दरवाजे से नहीं देता था। राजा सत्यकेतु अगर दान देता था, अगर भोजन भी कराता था राजा सत्यकेतु, तो शंकर के मंदिर के बाहर कोई आश्रम हो, कोई साधु का निवास हो, कोई सन्यासी का निवास हो, वहां जाकर भंडारा करा देता। आज भी हमारे शास्त्र का प्रमाण है, आज भी नर्मदा पुराण कहती है, चतुर संत वो होता है, चतुर व्यक्ति वो होता है कि जहां कहीं अगर आश्रम है, कोई संत रहते हो, कोई बटुक ब्राह्मण रहते हो, कोई तपस्वी रहते हो, कोई साधक रहते हो, कोई सन्यासी रहते हो, अगर समझदार कोई दानी होता है तो वो आश्रम में जाकर कहता है, महाराज जी आज सबके लिए खीर बना लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए पूड़ी बनवा लीजिए, महाराज जी आज सबके लिए दाल चूरमा बनवा लीजिए, आज भगवान का भंडारा यही हो जाए। क्यों? अगर मैं महाराज जी से कहूंगा कि बटुक ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पर आइए, मैं महाराज जी से कहूंगा कि इन सारे संतों को लेकर मेरे घर पर आइए, तो मुझे अभिमान आएगा कि मेरे दरवाजे पर इतने संत आ गए, इतने ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया। पर किसी आश्रम में जाकर जब मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी संत का प्रसाद झूठा पा रहा हूं, उनकी कृपा से आगे बढ़ता जा रहा हूं। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब आप पहुंचो,
ऐसा प्रयास कर आना कि सुबह या शाम, सुबह के टाइम आओ तो 11 बजे से 3 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है, और शाम के टाइम आओ तो बाबा की आरती के बाद खिचड़ी प्रसाद चलता है। तो ऐसा समय निकाल कर आना कि मैं बाबा की थाली सामने रखकर मैं भी मांग कर थोड़ा सा प्रसाद पालूं, क्योंकि इसके दरवाजे से मिला है और इसी के दरवाजे पर मुझे प्राप्त होगा। कभी जाए उसकी चौखट पर। यह हमारी मां नर्मदा पुराण वर्णन कर रही है। सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं बांटता था, सत्यकेतु राजा अपने दरवाजे से कुछ नहीं देता था, क्योंकि मैं अगर अपने दरवाजे से दूंगा तो मेरा कहलाएगा। शंकर भगवान के दरवाजे पर गाड़ियां भर भर कर ले जाता, शिव जी के दरवाजे पर बैठ जाता, मुद्रा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, वस्त्र, आभूषण, अन्न सब कुछ देता। क्यों? पूछा, ये तुम्हारे दरवाजे से क्यों नहीं देते? मेरा कहलाएगा। और अगर मैं बाबा के दरवाजे से बांटूंगा तो देने वाला विश्वनाथ, लेने वाला विश्वनाथ, कराने वाला विश्वनाथ, सब शंकर का। सत्यकेतु दान देवे, शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर दान देवे। एक दिन सत्यकेतु का पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ ये पिताजी की बुद्धि फिर गई है, हमारे पिता की बुद्धि फिर गई है। बैलगाड़ियों में अनाज भरते, रथों में अनाज भरते, रथों में मुद्राएं भरते और शंकर के दरवाजे पे बैठकर बांट देते हैं। कुछ संयम होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। सत्यकेतु का बेटा और पत्नी राजभवन से बाहर निकलकर आज बाप पिता सत्यकेतु, पति सत्यकेतु मंदिर में पहुंचे, उससे पहले शंकर के मंदिर में ताला लगा दिया बेटे और पत्नी ने। नर्मदा पुराण का यह चरित्र कहता है, राजा सत्यकेतु की पत्नी और पुत्र ने शंकर जी के मंदिर में ताला लगा दिया। ताला लगाकर बाहर आते से सत्यकेतु ने देखा, आज मैं कैसे दान करूंगा, आज मैं कैसे बांटूंगा, मेरे महादेव का तो दरवाजा बंद पड़ा है, द्वार बंद है, क्या करूं मैं। सत्यकेतु बाहर आकर बैठ गया। बेटा और पत्नी जो अनाज आया था, जो मुद्रा आई थी, बांटने का सामान था, सब लेकर चले गए। एक दिन नहीं, रोज सत्यकेतु जब बांटने के लिए जाता, पत्नी और पुत्र सारा की सारा सामान लेकर आ जाते, बांटने नहीं देते, यह हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो और दान करो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर में नहीं चलेगी उस दिन 1 रुपए का दान नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है, मैं कमा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूं, मेरा मन। जिस दिन घर में मालूम पड़े बहू आ जाए, बेटा आ जाए, परिवार बढ़ जाए, बढ़ता परिवार कह देगा, क्या पापा जी, क्या दान देने जा रहे हो, क्यों पानी पिला रहे हो, क्यों बिस्कुट खिला रहे हो, जिसने कथा कराई वो जाने, अपन काय को खिलाएं, अपन क्यों दें, अपन क्यों ठेहुआ बना कर ले जाए, अपन क्यों पूड़ी बना कर ले जाए, अपने को क्या करना, जो कथा करवाए वो जाने। पर नहीं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, शरीर चले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनो, और अगर तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से दान जरूर करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, बन सके वैसा कर्म करते रहो। चले तुम्हारे घर में, जब तक कर्म। सत्यकेतु रोता, आंखों में अश्रु भर लिया, मेरी पत्नी मेरा बेटा ऐसा हो गया, दान नहीं करने देता, पुण्य नहीं करने देता, क्या करा जाए। सत्यकेतु की आंख में जल भर गया। आज मेरे विश्वनाथ, आज मेरे भोलेनाथ मंदिर में से, खिड़की में से कूद कर बाहर निकले, रूप बदल कर। सत्यकेतु मंदिर के दरवाजे के बाहर, ताले लगे मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। शिव जी उसके पास में आकर बैठे, कंधे पर मेरे बाबा ने सत्यकेतु के हाथ रखा, हाथ रखकर पूछा, बाबा आप तो नगर के राजा हो, राजा सत्यकेतु, तू तो राजा है, मुझे दान दे दे कुछ। राजा सत्यकेतु आंख में आंसू भरता हुआ कहता है, मैं काय का राजा, राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भिखारी हूं। राजा तो अंदर ताले में बंद है, मैं भिखारी हूं।